हेलो बच्चों, यह समर्थ वर्कबुक की वर्कशीट 19th। इसमें आप लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य, इसकी परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है। सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी वाक्य क्या हुआ? वाक्य शब्दों का समूह होता है जिसमें कम से कम एक कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, और कम से कम एक क्रिया होती है यानी वर्ब होती है। तो ये हुई परिभाषा, इसे आप लोगों को याद करना है। परिभाषा को इंग्लिश में कहते हैं डेफिनिशन, DEFINITION, डेफिनिशन यानी परिभाषा। तो सेंटेंस जो वाक्य होता है वो इंग्लिश में 5 टाइप्स का होता है, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला जो सेंटेंस का टाइप है वो है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फिफ्थ जो हमारा लास्ट सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को ये पांचों प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में सिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो हमें सीखने को मिलेगा वो है सिंपल सेंटेंस। तो जो हमारा पहला सेंटेंस का टाइप है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप का होता है, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसी का दूसरा नाम है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस एक ही होता है। तो इसमें आप लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रीअरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर, सही क्रम से रीअरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए आपको नीचे दिए गए वर्ड्स को रीअरेंज करना है यानी व्यवस्थित करना है। यहाँ पर सेंटेंस के उल्टे पुल्टे क्रम में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक हैज़ नो राम। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हमारे सबसे पहले आएगा राम। राम यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट डूअर ऑफ द वर्क, कार्य को करने वाला यानी कर्ता। तो यहाँ पर राम हैज़ नो बुक, राम के पास कोई किताब नहीं है। यहाँ पर काम को करने वाला कौन है? राम है। तो राम कर्ता हुआ, राम सब्जेक्ट हुआ, डूअर ऑफ द वर्क। तो सिंपल सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएगा। अब आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया कि सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, कार्य को करने वाला होता है, तो वो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अंदर नाउन या प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। ज़्यादातर नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, दूसरे शब्द भी आते हैं लेकिन ज़्यादातर नाउन और प्रोनाउन ही आते हैं। तो नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो गया तो वो तो नाउन हो गया, वो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। और कोई भी प्रोनाउन भी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ही, शी, इट, दे, वी, यू, इट है, तो ये प्रोनाउंस हैं, तो ये भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये करता है। और जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है सिंपल सेंटेंस में वो होती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी अगर हम जानते हैं तो हम सही क्रम से कर पाएंगे। तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स पहले सीखनी पड़ेगी। तो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताता हूँ। हेल्पिंग वर्ब यानी होता है सहायक क्रिया। ये मुख्य क्रिया जो होती है उसके तुरंत पहले लगती है और कर्ता जो सब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद लगती है। हेल्पिंग वर्ब है जो इंग्लिश में वो 24 है। टोटल हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में 24 है। इसमें एक तो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, और एक है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है वो इंग्लिश में 11 है, 11 है, और जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो इंग्लिश में 13, 13 है। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है वो है डू, डज,
डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव और हैड, HAD। तो ये 11 हुई हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यानी मुख्य सहायक क्रिया। और दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, वो 13 है। तो वो 13 हेल्पिंग वर्ब है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought to, used to, और डेयर। ये 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये हेल्पिंग वर्ब्स आती है। तो अभी हम फिर से इसमें आ गए। तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के बारे में अदर वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले हम पहले को करते हैं। इसमें कोट, आई, नो, हैव ये वर्ड्स दिए हुए हैं। इसमें जो कार्य को करने वाला है, जो करता है वो आई है, तो आई सबसे पहले आएगा, आई। और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव दिया हुआ है, हैव, आई हैव। उसके बाद में नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब आती है। तो याद रखना है, नॉट है या नो है, नेवर है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आते हैं और मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो आई हैव नो, और लास्ट में कोट आ जाएगा, COAT। आई हैव नो कोट, मेरे पास कोई कोट नहीं है। सेकंड सेंटेंस है नेवर इज़ राधा लेट। तो इसमें कार्य को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है राधा, तो राधा सबसे पहले आ जाएगा, राधा। फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ है यहाँ पर, तो राधा इज़, फिर नेवर, राधा इज़ नेवर लेट, तो राधा कभी देरी से नहीं आती है, राधा इज़ नेवर लेट। सी दिया हुआ है सिंग, आई, वेल, कैन। तो इसमें सब्जेक्ट है आई, काम को करने वाला सब्जेक्ट करता है आई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो आई कैन। फिर मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जैसे उठना, बैठना, आना जाना, सिंग, कैन, डांस, गो, कम, तो ये सब मेन वर्ब्स है। तो वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आती है सिंपल सेंटेंस में। तो यहाँ पर सिंग आ जाएगा, आई कैन सिंग, आई कैन सिंग। फिर यहाँ पर ये एडवर्ब दी हुई है, आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छे से गा सकता हूँ। नेक्स्ट डी है रेनिंग इट वॉज। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन है इट, इट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो इट वॉज रेनिंग।
रेन यानी बारिश होना, रेनिंग। इट वॉज रेनिंग यानी बारिश हो रही थी। ठीक है, लास्ट ई दिया हुआ है, रीडिंग बुक्स सीमा लाइक्स। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, जो करता है, कार्य को करने वाला है, वो है सीमा। तो सीमा सब्जेक्ट हो गया, सीमा। उसके बाद में इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मैन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैन वर्ब आएगी। मैन वर्ब यहाँ पर है लाइक्स। अगर सीमा के बाद इज़ होता या वॉज होता तो रीडिंग आ सकता था, सीमा इज़ रीडिंग या सीमा वॉज रीडिंग। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो रीडिंग नहीं आ सकता, लाइक्स आ सकता है। ये आप लोग टेंस के अंदर सीखेंगे। सीमा लाइक्स, सीमा लाइक्स, सीमा पसंद करती है रीडिंग बुक्स, किताब को पढ़ना, रीडिंग बुक्स, बुक्स। रीडिंग यानी पढ़ना, ये यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हुआ है, संज्ञा की तरह यूज़ हुआ है तो वर्ब, लेकिन ये वर्ब का एक प्रकार है, टाइप है जेरंड। तो ये रीडिंग एक जेरंड है यानी क्रियावाचक संज्ञा है। ठीक है, किताब पढ़ना, तो ये क्रिया का काम यहाँ नहीं कर रहा है, ये किताब पढ़ना ये केवल नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ब है लाइक्स। सीमा लाइक्स रीडिंग बुक्स, सीमा को किताब पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ करेक्ट वर्ड। एक करेक्ट वर्ड बनाने के लिए लेटर्स को, आपको अक्षरों को, लेटर्स यानी अक्षर, तो आपको लेटर्स को रीअरेंज करना है, आगे पीछे करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है FUTEUR, तो यहाँ इससे बन गया फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर यानी भविष्य। यहाँ पर जो ए वर्ड दिया हुआ है PECEA, तो हमें इससे क्रम से करना है, तो हमारे हो जाएगा PEACE, पीस, पीस यानी शांति। ठीक है, यहाँ पर सेकंड वर्ड दिया हुआ है, इससे पहले एक पीस और होता है, उसको भी हम यहाँ सीख लेते हैं, PIECE। ये भी पीस है, लेकिन इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। बी है TAEHCER, तो टी के बाद अगर हम ई लाएं तो TE, और फिर ई के बाद ए लाएं तो TEA, फिर C, फिर HER, तो टीचर हो जाएगा TEACHER, टीचर। नेक्स्ट है POEPLE, तो ई पहले आएगा, ओ बाद में आएगा, तो क्या हो जाएगा PEOPLE, पीपल, PEOPLE, पीपल यानी लोग। नेक्स्ट डी है ANMILA, तो ANIMAL, एनिमल हो जाएगा, ANIMAL, एनिमल यानी जानवर। लास्ट वाला दिया हुआ है CATPAIN, तो इसमें हो जाएगा CAPTAIN, कैप्टन, CAPTAIN, कैप्टन यानी कप्तान। ये हमारी हुई वर्कशीट 19th। इसमें हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में सीखा। सेंटेंस यानी वाक्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के लिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि अगला मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके मोबाइल में सबसे पहले आए, तो यहाँ पर जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया है, इसे दबाएं।